अगर हम इंडिया की बात कर ले तो इंडिया में 2.6 करोड़ लोग जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित है, जो कि एक क्रोनिक डिजीज है। इसमें होता क्या है कि आपके जॉइंट में दर्द होती है, सूजन होती है और स्टिफनेस होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में कि ये क्या होता है और हमें क्यों होता है। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो एक जॉइंट डिजीज बीमारी है, जिसमें होता क्या है कि आपके जॉइंट में कार्टिलेज होती है। मान लो कि ये दोनों आपके बोन है, ठीक है, और इस बोन के बीच में मुलायम सा एक सॉफ्ट कार्टिलेज होती है। तो क्या होता है, धीरे धीरे करके ये कार्टिलेज जो है वो घिसने के वजह से आपके जॉइंट में दर्द होती है, क्योंकि जो कार्टिलेज होती है इस बीच में, हड्डी के बीच में, तो दोनों हड्डी आपस में टकराएगी तो आपको दर्द होगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस को हिंदी में हम बोलते हैं अस्थि संधि शोथ बीमारी, जिसे हम गांव घर की बोलचाल की भाषा में गठिया भी बोलते हैं। आपने अपने गांव घर में या कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्ग लोगों को देखे होंगे कि वो लाठी पे चलते हैं। वो खुद को अपने पाँव से नहीं चल सकते हैं, उससे चलने के लिए एक सहारा लेनी पड़ती है, जिसे हम लाठी कहते हैं गांव घर में। जो लकड़ी का बना होता है उसी पे बूढ़े लोग चलते हैं, क्योंकि उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। अगर वो लाठी का सहारा नहीं लेंगे तो सही तरीके से वो चल नहीं पाएंगे। अब हम चलिए बात कर लेते हैं कि ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो क्यों होती है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको इंजरी की वजह से होती है। इंजरी कहने का मतलब कि आपको कहीं चोट लग जाती है और वो चोट जो है पुराना हो जाता है, 5 साल 10 साल पुराना हो जाता है। तो धीरे धीरे करके क्या होता है कि आपको जहाँ पे चोट लगी होती है, आपके घुटने पे जहाँ चोट लगी होती है, तो धीरे धीरे करके कार्टिलेज घिसने लगता है। कार्टिलेज घिसने की वजह से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है। दूसरा होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी कहने का मतलब कि अगर आपका वेट बहुत ही ज़्यादा है, आप मोटे हो, तो होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति का वजन बहुत ही ज़्यादा होता है तो उनके ज्वाइंट पे बहुत ही ज़्यादा भार पड़ती है, और जब उनके ज्वाइंट पे भार पड़ती है तो धीरे धीरे करके कार्टिलेज जो है घिसने लगता है। घिसने की वजह से उन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। तीसरा होता है जेनेटिक। अगर आपके परिवार में किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो जेनेटिक से भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। चौथा होता है एजिंग, यानी कि जो लोग बूढ़े हैं, जिनकी उम्र 50 साल 60 साल हो जाती है, तो उन लोगों में होता क्या है कि उनके जो हड्डी के बीच में सॉफ्ट बोन होता है, जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं, वो धीरे धीरे करके घिसने लगता है। घिसने की वजह से उन्हें होता क्या है कि जब हड्डी वापस में टकराती है तो उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। पाँचवा होता है खराब लाइफ स्टाइल, यानी कि आप अपने डाइट में विटामिन्स, मिनरल, न्यूट्रिशंस, ज़्यादातर फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करते हो, तो होता क्या है, जब आपके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तो जिससे भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। अगर आप अपने डाइट पे सही तरीके से ध्यान नहीं देते हो, आप अपने लाइफ स्टाइल पे ध्यान नहीं दोगे, तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। छठा कारण ये भी होता है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा धूम्रपान करते हो, शराब पीते हो, तो शराब पीने के कारण भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। तो ये तो हो गई ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का कारण। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन सा डाइट फॉलो करना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई है तो सबसे पहले आपको अपने डाइट पे ध्यान देना है। ज़्यादातर आपको वही डाइट खाना है जिसमें हाई विटामिन्स होते हैं, जैसे कि पालक हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, सेब हो गया, पोमीग्रेनेट, अनार हो गया। ये सारी चीज़ें अपने डेली लाइफ में खाते हो, जिससे होता क्या है कि आपके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी नहीं होती है, वाइटामिन्स की कमी नहीं होती है। तीसरा होता है मेडिकेशंस, यानी कि अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई है तो आपको ऐसे केस में एक अच्छे क्वालिफाइड रिमेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, क्योंकि रिमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर जो होते हैं वो आर्थराइटिस के एक्सपर्ट होते हैं। वो आपको प्रॉपर तरीके से मेडिसिन देते हैं, दवाई देते हैं, क्योंकि आर्थराइटिस का पूरा क्योर नहीं है, इसे सिर्फ आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि आपके हाथ पाँव में दर्द होती है, ज्वाइंट में दर्द होती है, उसी को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं और साथ में आपको एक्सरसाइज करना होता है। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस का पूरा कोई क्योर नहीं है, इसे आप परमानेंटली ठीक नहीं कर सकते हो। सिर्फ लक्षण को कंट्रोल किया जा सकता है दवाई देके और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके। यानी कि लाइफ स्टाइल चेंज करने का मतलब कि आपको अपने डाइट पे ध्यान देना है, आपको खाना पीना टाइमली खाना है, अपने खाने पीने में ज़्यादातर फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो इसी प्रकार से हेल्थ एंड मेडिकल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।